नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज के टॉपिक में भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया जाएगा। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, इसलिए आप एकदम तैयार रहें। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी, डी। लाइव चैट पर जाकर आपको इनमें से कोई एक आंसर क्लिक करना है, ठीक है। ए या बी या सी या डी। तो आपको लाइव चैट पे जाके तत्काल आंसर देना है। आपको 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन सुने, समझें उसको और आंसर दें। रिस्पॉन्स भी जल्दी ही करना है, देखकर नहीं कि किसी ने बी दिया तो हम भी बी दे दें, किसी ने सी। एक यदि कुएं में कूदा तो सबको नहीं कूदना है, आपका पर्सनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इसके क्या देना है, आंसर, ठीक है। तो तैयार रहें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ध्यान से क्वेश्चन सुन लें। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी सवाना और मरुस्थलीय वनस्पति, सी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, या डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जी हाँ, चलें जल्दी से क्विक रिप्लाई करें। 4 ऑप्शन, ए, बी, सी या डी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास? जी हाँ, सही है। और दे आंसर, ठीक है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका ए। बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है, राइट आंसर है इसका कौन सा, ए। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। मतलब जो भारत में वन पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में अधिकांशतः चंदन, शीशम, महुआ, साल, ये वृक्ष जो होते हैं वो गर्मी के दिनों में पर्णपाती। देखें अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें पर्णपाती और इसमें वर्षा वन है। कुछ लोग ए भी दे रहे थे और डी भी दे रहे थे। डी क्यों दे रहे थे? डी भी उष्णकटिबंधीय लिखा तो है, लेकिन ये वर्षा वन है। अपने यहाँ वर्षा वन नहीं है, अपने यहाँ क्या होते हैं, ये गर्मी के दिनों में पत्ते गिरा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, तैयार रहें। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। जिनने क्लास की होगी, मैंने बाकायदे मैप में इसको समझाया था और दोनों बनाया था। आपके लिए क्लू में इतना दे सकता हूं कि पीर पंजाल और धौलाधार दोनों पर्वत श्रेणियां बनाई थी। हाँ, जल्दी करें, आंसर दें। ए, बी, सी, डी लिखना है केवल आपको जल्दी से। बहुत सारे लोगों के सही आंसर हैं और बहुत सारे लोगों के गलत भी आंसर हैं, ठीक है। आंसर है बी जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है ये? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी महान हिमालय का जो मध्य क्षेत्र है, मध्य हिमालय का भाग है, और यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आंसर इसका बनेगा कौन सा? बी जम्मू कश्मीर। चले नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? फिर से नाम सुन लें, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। 4 ऑप्शन हैं, बोगाईगांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, या नुमालीगढ़ रिफाइनरी। बहुत सरल आंसर है, कुछ लोग दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया।
हाँ और दें, और आगे करें। जी हाँ, बहुत सही है, सरल आंसर है। आंसर है इसका कौन सा? आंसर है इसका बी, बीना रिफाइनरी। कहाँ पर है ये? सागर में। कहाँ है? सागर में। तो बीना तेल शोधन कारखाना, जहाँ तेल का शोधन होता है, यह है सागर में। कहाँ है? सागर जिले के बीना में। स्थापना कब की गई थी? 2011 में, ओमान देश के सहयोग से। बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोगों ने आंसर इसके दिए हैं। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी, 4 ऑप्शन है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या मालप्रभा नदी। अलमाटी बांध, जी हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग। सोहेब जी, ठीक है, राहुल जी, और आगे बढ़ें। जी हाँ, जल्दी जल्दी दें। आंसर है ए, कृष्णा नदी। कौन सा सही है? अलमाटी बांध, ए, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। तो कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध, और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, रिप्लाई करें। कौन सा कथन सत्य है? सुन लें अच्छा 4 ऑप्शन। ए, खासी और मिजो पहाड़ियां पटकुई श्रेणी का हिस्सा है। बी, फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। या डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सत्य कथन बताना है आपको 4 में से। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जिनने पढ़ी होंगी पहाड़ियां वगैरह, उन्हीं से बनेगा। रिप्लाई ये गलत है, जो बहुत सारे लोग दे रहे हैं सत्य कथन है। जी हाँ, ये तो गलत ही है। जब ये गलत है तो निश्चित है कि डी भी गलत होगा। आप डी भी दे रहे हैं कुछ लोग। सभी कथन सही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत है तो सी, डी भी गलत है। सही है इसका आंसर सी। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में, जो मिजो पहाड़ियां होती हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मिजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? सी। खासी पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां जो है ये, इन पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है कौन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चले बताएं। निम्न में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी? चले, बहुत लोग सही दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सही है। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है गंगा। कौन सी नदी है? करेक्ट आंसर है गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से, कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525। वो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र तो है लंबी, लेकिन ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं होता। यमुना नदी नहीं है भारत में सबसे लंबी नदी, न गोदावरी है। इससे ज्यादा लंबी तो कौन सी है? गंगा। इसलिए राइट आंसर है 7 में का बी। कुछ लोग बहुत लेट आंसर देते हैं, जल्दी करें। निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ध्यान करें, हमने बताया था म्यांमार भारत का पूर्वी पड़ोसी देश। अपन ने क्या कहा था? म्यांमार। म्यांमार से नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर, नागालैंड या असम? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या असम? करेक्ट आंसर है डी, असम। ठीक है, असम की सीमा नहीं लगती। भारत की म्यांमार से लगभग 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इज करेक्ट आंसर है असम। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? ध्यान से देख लें। मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ नहीं है?
हाँ, मध्य प्रदेश में तो है नहीं है, पूछा है हमने, डी दे रहे हैं बहुत सारे लोग, है नहीं, नहीं देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, यहाँ नहीं है, लोग दे रहे हैं नहीं है। आंसर इसका सही है महाराष्ट्र। कौन सा राइट आंसर है? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। और मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सारा इलाका मध्य प्रदेश का है और थोड़ा बहुत टच करती है सीमा गुजरात और राजस्थान को। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन ये रहा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? सभी के सही होने चाहिए आंसर ये। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से? देखते ही नहीं है, पुराने वीडियो देखे नहीं बहुत सारे लोगों ने ना, रिवीजन करते हैं। मैंने पहले ही कहा था ऐसे क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप घर में इसका क्या करें, रिवीजन। चले बताएं। बहुत सारे लोग ने सही भी दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें सीमा भी याद नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, 7 राज्यों से। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है, याद है ये। ठीक है। टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है। 7 15,200 जो कि भारत के पाकिस्तान से, बांग्लादेश, चीन 3, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान 6 और अफगानिस्तान 7 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन ये रहा, क्षेत्रफल के मामले में निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है, ध्यान रखें। हाँ बताएं। बहुत सरल है लेकिन लोग बहुत कठिन समझ रहे हैं। ब्राजील गलत है, ब्राजील। और लगाएं आंसर जल्दी से। आपको लाइव चैट पे जाकर ABCD लिखना है केवल। जी हाँ, सही आंसर है डी, इंडोनेशिया। कौन सा आंसर होगा इसका? डी, इंडोनेशिया। देखें नोट्स में हमने लिखाया भी था कि भारत जो है विश्व का 7वां कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे कौन है? रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे अमेरिका। चौथे नंबर पे चीन। 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 6वें नंबर पे ब्राजील। 6वें नंबर पे ब्राजील, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 8वां कौन है? भारत। यानी ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है, कनाडा भी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी, इंडोनेशिया। रक्कू भाई याद है? रक्कू भाई याद करवाया था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? बताएं। ये देखें एक मैप हमने दिखाया, ये है भूटान। कौन सा है ये? भूटान। भूटान से सीमा लगती है सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की, असम की और अरुणाचल प्रदेश की। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी है। ठीक है। बहुत सारे लोग ए दे रहे हैं आंसर। क्या चित्र देख ली इसलिए क्या? ये है असम की सीमा और ए ही सही आंसर है इसका। बहुत बढ़िया। असम सबसे लंबी सीमा भूटान की लगती है किससे? तो करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। भारत भूटान की टोटल सीमा की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, जिसमें असम से लगती है 247 किलोमीटर। कितनी लगती है? दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 183 और सबसे कम सीमा लगती है सिक्किम से मात्र 32 किलोमीटर। ठीक है। सिक्किम की भूटान से मात्र 32 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर से सुन लें, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए इन बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखें उल्टा नहीं करना है। सबसे दक्षिण में देखें कौन सा बंदरगाह होगा और फिर उसके उत्तर में, फिर उसके उत्तर में, फिर और ऊपर। ठीक है। देखें जल्दी से। बंदरगाह पढ़ाए थे अपन ने, बनाए भी थे, मैप में भी दिखाए थे। ठीक है। हाँ बताएं। ए गलत है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं ए गलत है, बी भी गलत है। ठीक है। राइट आंसर है सी। कौन सा राइट आंसर है? सी। तिरुवनंतपुरम, फिर कोचीन, फिर कालीकट और फिर मैंगलोर। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो दक्षिण में है। कहाँ पर है? सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। ठीक है। केरल। फिर उसके ऊपर है कौन? कोचीन। ठीक है। ये भी केरल में। फिर कालीकट, ये भी कहाँ है? केरल में। फिर मैंगलोर, ये कहाँ है? कर्नाटक में।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन सही था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उपरोक्त सही क्रम बंदरगाह है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सही है आंसर, बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र का भी, रोशनी का भी सही आ रहा आंसर। ठीक है, आंसर है इसका ए, उड़ीसा। कौन सा सही आंसर? ए, उड़ीसा। ध्यान रखेंगे, भारत का कुल 50% बॉक्साइट का उत्पादन अकेले कौन करता है? उड़ीसा। तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम खदान किस प्रकार की खदान है या कौन सी है जहां से यूरेनियम निकलता है? जादूगोड़ा, तुम्मालापल्ली, पिछली या दलभूमि? जी है, 4 ऑप्शन। हाँ, तो जल्दी करें, जिनने पढ़ाया मुझे अच्छी तरीके से याद है, उद्योगों में ये चीज बताई गई थी, पूरी खदानें मैंने पढ़ाई थी, जाबर खान, जादूगोड़ा खान, ये सारी चीजें। सही है आंसर ए। क्या है राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ये जादूगोड़ा खान। कहाँ है ये जादूगोड़ा खान? तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खान झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। ठीक है, झारखंड के सिंहभूमि। तुम्मालापल्ली भी है, जो कि कहां पर है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शरावती परियोजना, याद करें कहीं नदी पड़ी हो, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? शरावती पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, जल्दी करें, क्विक आंसर दें, बहुत देर से देते हैं कुछ लोग। ठीक है, 15 से 20 सेकंड का ही समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, सही आंसर है इसका बी, कर्नाटक। कौन सा सही आंसर इसका? बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है शरावती नदी, नदी ही बहती है, और इसी नदी पे अपन ने लिखा था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। कौन सा? जोंग जलप्रपात। अब जो गलत दे रहा है उसका मतलब उन्होंने नदियां पढ़ी नहीं, जबकि मैंने एक एक मैप करके बताई थी नदियां। जोंग प्रपात को गारसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन ये रहा, चले बताएं, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ, 4 ऑप्शन है, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, वर्गीस कुरियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ लोग बी दे रहे हैं, नॉर्मन बोरलॉन्ग। सही है क्या? एम एस स्वामीनाथन ए देने लगे कुछ लोग, सी और दे दो, वर्गीस कुरियन और दे दें। जी हाँ, बहुत गलत दे रहे हैं कुछ लोग। हरित क्रांति का पिता मैंने पूछा ना कि भारत में, मैंने केवल हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉन्ग। सही आंसर कौन सा है इसका? इसका राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉन्ग, बी इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति का पिता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को। हाँ, यदि मैं ये कहता कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी तो सही था, एम एस स्वामीनाथन, लेकिन हरित क्रांति का पिता कौन है? तो पिता वही है नॉर्मन बोरलॉन्ग। सफेद क्रांति के जनक, ये भी पढ़ाया था हमने कृषि में, वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हाँ बताएं जल्दी से, सबसे लंबा राष्ट्रीय NH-44, NH-1, NH-2 या NH-10? कुछ लोग NH-7 याद किए होंगे, लेकिन NH-7 का नाम बदला गया है। बताएं जल्दी से क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग। सही है NH-44, राइट आंसर इसका कौन सा है? ए, NH-44। ध्यान रखेंगे, NH-7 पहले नाम था, अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले NH-7 के नाम से जानते थे। यह जम्मू कश्मीर से के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक स्थित है। अब सबसे लंबा NH-7 नहीं, ध्यान रखेंगे, ये हमने वीडियो में दिया था, वो वहाँ पे गलती से 7 है, ये 7 नहीं है, अब उसी का एक और नाम आ गया NH-44। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। चले, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएं जल्दी से, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। 4 ऑप्शन है आपके पास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। ये सभी से बनना चाहिए, सभी लोगों के सही आंसर आने चाहिए। चलें, आंसर आने शुरू हो गए हैं, बताएं भारत का कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है?
लगभग सभी लोगों के सही आंसर हैं इसमें, और आंसर है कर्नाटक। क्या है आंसर? राइट आंसर है सी, कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉफी, कॉफी बनती है कहवा से। किससे बनती है? कहवा। कहवा के उत्पादन में सबसे टॉप पर है कौन? कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन ये रहा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ध्यान से सुन लें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, 4 ऑप्शन। जल्दी दे। कांगेर घाटी गलत है। सी कैसे हो सकता है? उड़ीसा। बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं, सी डी। अरे कांगेर घाटी सही है ए। राइट आंसर क्या है? ए छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं, ए छत्तीसगढ़। ठीक है, नेशनल पार्क है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका राइट आंसर है ए छत्तीसगढ़। ठीक है, 1982 में बना था, भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ये तो बहुत आसान है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर, 3 नदियां मैंने बताई थी मानसरोवर झील से। एक तो सिंधु ही हो गई, दूसरी कौन सी? बहुत बढ़िया, सही है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, सही है आंसर इसका कौन सा? सी, सतलुज। कौन सा है राइट आंसर? सी, सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी भी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिवकिला दर्रे में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी? सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास। पढ़ाया है ये भी। हाँ, जल्दी करें। सिंधु नदी, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर है क्या? झेलम। राइट आंसर है इसका कौन सा? झेलम। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम तो होता है लेकिन समापन नहीं होता है। आंसर सही है। हाँ, जल्दी करें, क्विक क्रिया करें, आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। कौन सा है? ए, साबरमती की सहायक नदी। वो तो मिलती तो है ही नहीं, समाप्त हो जाती है, विलीन। सही है आंसर बी, कच्छ का रण। ध्यान रखेंगे, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, अरावली श्रेणी से, पुष्कर घाटी से, और कच्छ के रण के दलदलीय क्षेत्र में ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अमरावती, भवानी, हेमावती, होनुहोल, काबनी किसकी सहायक नदियां हैं? इसमें से मैंने सभी तो नहीं लेकिन कुछ नदियां बताई थी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। 4 ऑप्शन है आपके पास, चले जल्दी करें। अमरावती, भवानी, हेमावती। आंसर है ए, कावेरी। कौन सा सही आंसर है? ए, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, अर्कावती, भवानी, हेमावती ये सब लिखाई थी। ठीक है, तो आंसर है कावेरी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 765 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर ऋणात्मक रही? 1901 से 11, 1911 से 1921, 1921 से 1931 या 1931 से 1941। मतलब ऋणात्मक रही का मतलब जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी हो गई। ये भी हमने जनसंख्या में पढ़ाया था। बहुत बढ़िया, सही ले रहे हैं बहुत सारे लोग, सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर है बी, 1911 से 1921। कौन सा आंसर है? बी, 1911 से 1921। ये हमने लिखा था कि 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी हो गई, और ये थी 0.03, यानी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही। इसीलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कूच बिहार थोड़ा सा नया नाम है, कुछ लोगों को दिख रहा होगा। ये कूच बिहार बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, दे जल्दी। ए, कपड़ा,
ए कपास कपड़ा उद्योग, बी रेशम उद्योग, सी पेट्रोलियम उद्योग या डी शीशा उद्योग। हाँ, बहुत सारे लोग सही भी दे रहे हैं, अब चाहे तुक्का लग रहा हो। हाँ चले बताएं, सही है बी रेशम उद्योग। कौन सा राइट आंसर है इसका? बी रेशम उद्योग। ठीक है, राइट आंसर है बी रेशम उद्योग। ध्यान रखेंगे कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन और कई बार लगभग आया है। राउरकेला दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राउरकेला दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना कौन सी पंचवर्षीय? जल्दी करें। हाँ, राइट आंसर है पहली पंचवर्षीय लगा रहे हैं कुछ लोग। राइट आंसर है बी। राइट आंसर इसका कौन सा? बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रही बताएं? हाँ जल्दी बताएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच। पहली पंचवर्षीय 51 से 56, दूसरी 56 से 61, इसी बीच बनी थी राउरकेला। ये मैंने कंपनियां पढ़ाई थी पूरी, आप ज्योग्राफी का नोट्स पलट के देखें जिनने पढ़ा है। राउरकेला बना था 1961 में और दुर्गापुर स्टील प्लांट बनी थी 1956 में। तो याद रखना है ये आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बता जल्दी से। हाँ बताएं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? रेहंद महानदी, स्वर्ण रेखा या भार्गवी नदी? जी हाँ बोलें, जल्दी करें। हीराकुंड बहुत फेमस है, भारत का सबसे लंबा बांध भी है हीराकुंड बांध। पढ़ाया था मैंने, कुछ लोगों को लंबाई भी याद आ गई है। हीराकुंड बांध लंबाई बताएं कितना है? करें रिपीट, लंबाई भी बताएं और आंसर भी। जी हाँ बहुत बढ़िया, आंसर इसका कौन सा है? बी महानदी। कौन सा है? बी महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर यह विश्व में सबसे लंबा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए गाजियाबाद, बी देहरादून, सी दिल्ली या डी लखनऊ? ये तो सभी को याद होगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोग तब भी गलत दे रहे हैं। हाँ और जल्दी रिप्लाई करें। सही है आंसर इसका कौन सा? देहरादून। ये मैंने दोनों पढ़ाए थे। रीजनल ऑफिस यदि पूछा जाए तो जबलपुर में है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राइट आंसर है बी देहरादून। इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी, उत्तराखंड में है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ए कोच्चि, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम या डी चेन्नई? हाँ जल्दी करें। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, आंसर है सी। कौन सा सही है? सी विशाखापट्टनम। कहाँ विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। सभी लोगों के लगभग मैक्सिमम आंसर सही हैं। इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि और लोगों के पास ये पहुंच सकें। मेरा इस YouTube का उद्देश्य केवल यही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।